नमस्कार। आज सावन का दूसरा दिन है और शैलिका जी हमारे साथ बैठी हुई हैं। ये दूसरे दिन की भगवान शिव की कथा के बारे में हमको अवगत कराएंगे कि भगवान ने क्या क्या लीलाएं करी और उनके बारे में। शैलिका जी नमस्कार। नमस्कार। जय शिव शंभू। जय शिव शंभू। आप बताइए कि दूसरे दिन भगवान की जो कथाएं हैं, जैसे हमने पहले करे था, आज दूसरे दिन की कथा के बारे में हमको कुछ अवगत कराएं हमारे दर्शकों को। मैं दूसरी कथा आरंभ करने वाली हूँ। तो शिव पुराण की मैं बात करूँगी तो शिव पुराण में लिखित है ब्रह्मा विष्णु और महेश जो हमारे तीनों हैं, जो हमारी सृष्टि के रचयिता हैं ब्रह्मा जी, और जो पालनहार है हमारे विष्णु जी, और सदाशिव है जो हमारे संहार करता है। तो इनकी कथा है। तो सबसे पहले सदाशिव जी थे और माता थी, माता शक्ति, वो विहार कर रहे थे। तो विहार करते करते सदाशिव के मन में आया कि देवी, हमें एक ऐसे मनुष्य की ज़रूरत है, हमें एक ऐसी देव की ज़रूरत है जो बहुत ज़्यादा कुलवान हो, कीर्तिमान हो और जो यशस्वी हो। हमें एक ऐसे पुत्र की आवश्यकता है। तो उन्होंने क्या करा, जब माता शक्ति ने अपनी दाईं ओर देखा और उससे जो है एक इतने सुंदर बालक की उत्पत्ति हो गई जो बहुत ज़्यादा यशस्वी था, बहुत ज़्यादा कुर्बान था और बहुत ज़्यादा कीर्तिमान उनके भविष्य में था। तो फिर जब उस पुत्र की उत्पत्ति हुई तो उस पुत्र से यह बोला गया, सदाशिव ने बोला और माता शक्ति ने बोला कि हे पुत्र, हम चाहते हैं कि तुम पूरे संसार का पालन करो और इसलिए तुम्हें तपस्या करनी होगी। जब तुम तपस्या करोगे तो तुम्हारे अंदर कुछ गुण आएंगे जिससे तुम संसार को चला सकते हो, क्योंकि तुम बहुत अधिक कुलवान होगे, बहुत अधिक तुम्हारा सुंदर रूप होगा और तुम यशस्वी रहोगे। तो फिर जो विष्णु जी थे, उनका नाम विष्णु जी था, तो विष्णु जी जो थे अपनी पानी के अंदर, जल के अंदर को तपस्या करने लग गए। और जब वो तपस्या करने लग गए तो उनकी नाभि से एक कमल निकला जिसके अंदर जो है ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। तो कहते हैं कि नाभि जी से, विष्णु जी की नाभि जी से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। तो वहाँ से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। तो ब्रह्मा जी को जब उनका जन्म हुआ, उनकी आंखें खुली तो उन्हें देखा कि मेरा पिता कौन है, क्योंकि मेरी उत्पत्ति किसने करी है। तो फिर वो ढूंढते ढूंढते जब वो उस कमल की जो वो होता है, जो पत्तियाँ थी उसके नीचे तने थे, वो नीचे आए और फिर उन्होंने विष्णु जी को देखा जो अब योग कर रहे थे, योग साधना में विलीन थे। जब उन्होंने योग साधना में विलीन थे तब उन्होंने देखा, फिर उन्होंने समझा कि ये उनके पिता हैं। जब फिर विष्णु जी की भी आंखें खुली और फिर उनसे कहा कि तुम कौन हो। उन्होंने कहा कि मैं आपका पुत्र हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, तुम मेरे पुत्र नहीं हो। ब्रह्मा जी कहते विष्णु जी से, तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे पिता नहीं हो। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी में बहुत ज़्यादा लड़ाई शुरू हो गई, उन दोनों में झगड़ा होना शुरू हो गया। फिर एक दूसरी तरफ जो सदाशिव थे और माता शक्ति थी, वो अपने भक्तजनों से, अपने गणों से जो है वार्तालाप कर रहे थे कि सृष्टि में सब कैसा चल रहा है और सब अच्छे से रह रहे हैं। तो फिर उनके भक्तगण ने बोला कि प्रभु, विष्णु जी और ब्रह्मा जी जो दो हैं उनके बीच में झगड़ा हो रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने अपने गणों को भेजा। फिर अपने गणों के साथ साथ फिर सदाशिव ने कहा कि मैं भी उनके साथ चलूँगा। फिर अपने गणों के साथ सदाशिव और शक्ति वहाँ पर आए। तो सदाशिव ने एक जलती हुई अग्नि के समान एक बहुत बड़ा खंभा वहाँ पर, मतलब जलती हुई अग्नि के समान था वो खंभा, और वो इतना ऊंचा था जिसका हम ना उसका अंत था और जहाँ से उसकी शुरुआत हो रही है उसका भी किसी को नहीं पता था। जब उन दोनों ने, विष्णु जी ने और ब्रह्मा जी ने देखा तो फिर उनके मन में सवाल हुआ कि ये जलती हुई अग्नि क्या है, ये विशाल खंभा है ये क्या है। तो उन्होंने यह मतलब सोचा कि जो भी इसका अंत देखेगा या इसकी शुरुआत देखेगा वही जो है उसका पिता होगा, वही उससे ऊपर होगा। ब्रह्मा जी अगर देख लेंगे तो ब्रह्मा जी विष्णु जी से ऊपर हो जाएंगे, और अगर विष्णु जी इसका पता लगा लेंगे तो फिर ब्रह्मा जी से नीचे हो जाएंगे और विष्णु जी ऊपर हो जाएंगे। तब विष्णु जी जो है फिर वो नीचे की तरफ चले गए और जो ब्रह्मा जी थे वो ऊपर की तरफ चले गए। जब विष्णु जी को कुछ नहीं मिला, नहीं पता चला कि कहाँ से उनका उद्भव हुआ, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई, तो उन्हें नहीं पता चला। तो फिर वो ऊपर आ गए, उसी स्थान पर आ गए जहाँ पर वो थे। फिर ब्रह्मा जी जब ऊपर चल रहे थे तो फिर ऊपर से जब उसकी जो से शुरुआत थी वो वहाँ तक तो पहुँच नहीं पाए थे, लेकिन वहाँ से गिरता हुआ एक केतकी का फूल आ गया। जब उन्होंने केतकी का फूल अपने हाथ में लिया, क्योंकि वो अंत तक तो पहुँचे, मतलब जहाँ से उसकी शुरुआत थी वहाँ तक वो नहीं पहुँचे थे, लेकिन उनको केतकी का फूल मिल गया। तो उन्होंने कहा कि मैं झूठ
बोल दूंगा कि मैंने पता लगा लिया कि हाँ इसका अंत कहाँ पर है, इसकी शुरुआत कहाँ पर है। उसके बाद फिर वो नीचे आ गए, उसी स्थान पर आ गए। उन्होंने कहा फिर विष्णु जी से, देखो मुझे तो पता चल गया कि इसका उद्भव कहाँ से हुआ है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है और इसका अंत कहाँ पर है, मुझे पता चल गया। लेकिन वो सब तो मिथ्या था, झूठ था। तो फिर जब सदाशिव को पता चला कि ये तो झूठ बोल रहे थे, कि वो जलती हुई अग्नि स्वयं सदाशिव थे, महादेव थे वो। तो फिर जब सदाशिव को पता चला तो फिर वो प्रकट हो गए अपने शिव गणों के अंदर ही। उन्होंने कहा कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो ब्रह्मा, तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि इसका ना कोई अंत है और ना ही इसकी जो शुरुआत है। तो फिर ब्रह्मा जी को फिर और विष्णु जी को उन्होंने बोला कि तुम तो बहुत ज़्यादा सत्यवादी हो और तुम ही इस संसार के पालन करता रहोगे और तुम ही ब्रह्मा जी से हमेशा श्रेष्ठ रहोगे। तो उसके बाद उन्होंने करा, फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया उनको कि ब्रह्मा जी ने ऐसे झूठ कैसे बोला। तो ब्रह्मा जी के ना 5 सिर थे। तो फिर उन्होंने जो है अपने उनका एक गण था, उन्होंने प्रकट करा भैरव जी को, और भैरव जी को ये आज्ञा दी कि तुम ब्रह्मा जी को जो है अपनी लपलपाती तलवार से उनका वध कर दो। अब भैरव जी को जब ये आज्ञा मिली अपने सदाशिव से, अपने जो उनकी प्रभु है उनसे आज्ञा मिली, तो भैरव जी जो है ब्रह्मा जी को मारने के लिए चले गए। तो जब ब्रह्मा जी को उन्होंने एक सर तो काट दिया, पहले तो उनके केश पकड़े और फिर उनका सर काट दिया उनके 5 सरों में से। और उसके बाद जो विष्णु जी जो थे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बोला था गया था ना कि बहुत ज़्यादा कुर्बान होंगे, कीर्तिमान होंगे, बहुत सारे गुण उनके अंदर विद्यमान होंगे, तो विष्णु जी रोने लग गए उस टाइम पर। और फिर वो मतलब महादेव जी से, सदाशिव से वो विनती करने लगे कि प्रभु आप तो बहुत ज़्यादा दयावान हो, आप तो करुणा निधान हो, तो आप इनको क्षमा कर दीजिए, इनसे गलती हो गई है, आप इनको क्षमादान दे दीजिए। तो महादेव जी जो है, सदाशिव जो है, वो उनसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि भैरव तुम रुक जाओ। तब उनका जो 5वां सर था, उनसे फिर ब्रह्मा जी बोले कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कि आपने मेरे को माफ़ कर दिया। लेकिन उनसे यह बोला गया था कि तुमने गलती करी है तो तुम्हें जो है उसका परिणाम तो तुम्हें मिलेगा। तो उसके बाद जब उन्होंने गलती करी थी तो उनको परिणाम उनको मिलेगा। तो उनको बोला गया था कि तुम कभी भी जो है किसी के उसमें नहीं पूजे जाओगे, तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। और फिर उसके बाद ये भी बोला था कि तुम सिर्फ इतना करोगे कि तुम्हारे कुछ गण होंगे, तुम उनको बताओगे, तुमको भक्ति का उपदेश दे सकते हो तुम, लेकिन तुम्हारा कोई पूजा पाठ नहीं करेगा। तो फिर ब्रह्मा जी को लगा कि प्रभु आप मुझे इतना बड़ा दंड मत दो। तो फिर उनसे कहा था कि ठीक है। फिर उन्होंने सदाशिव ने कहा कि तुम जब भी यज्ञ होगा तभी तुम्हारा नाम लिया जाएगा, लेकिन जो घरों में जो हम तस्वीरें देखते हैं वहाँ पर तुम नहीं रखे जाओगे, वहाँ पर हम ब्रह्मा जी की मतलब तुम्हारी उपासना नहीं की जाएगी। तो फिर उनको ये दंड मिल गया। उसके बाद जो केतकी का फूल था उसको भी जो है श्राप दिया गया कि केतकी के फूल को श्राप दिया गया, तुम कभी भी मेरी आराधना के लिए कभी भी उपयोग में नहीं लाए जाओगे, कभी भी तुम्हें मेरे ऊपर अर्पित नहीं किया जाएगा। तो केतकी का फूल भी बहुत ज़्यादा दुखी होने लग गया। उसने कहा कि प्रभु आप मुझे इतना बड़ा दंड मत दीजिए। तो फिर केतकी के फूल को भी प्रसन्न हो गए, क्योंकि वो तो करुणा निधान है, दयावान है। तो उन्होंने सदाशिव ने कहा कि ठीक है कि जब भी यज्ञ होगा तब तो तुम्हें लेकर आया जा सकता है, लेकिन मेरी आराधना में तुम तब भी जो है उपयोग में नहीं लाए जाओगे, तब भी तुम्हें मेरे ऊपर अर्पित नहीं किया जाएगा, क्योंकि तुमने गलती तो करी है, उसका पश्चाताप और उसका परिणाम तो तुम्हें अवश्य ही भोगना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है विष्णु जी हमारे पालनहार हैं और ब्रह्मा जी हमारे जो सृष्टि के करता है, और सदाशिव जिनके हम महादेव के रूप में, उनके बहुत सारे सहस्त्र नाम हैं, उनके सहस्त्र के जप हैं। तो हम इसी सावन के मास में उनकी आराधना करते हैं और कहते हैं कि जो सावन का मास होता है बहुत अधिक उनको प्रिय है, जिसमें जब एकादशी आती है तो जो है 4 माह के लिए विष्णु जी योग निद्रा में चले जाते हैं। लोग कहते हैं कि वो सो जाते हैं, लेकिन वो सोते नहीं हैं, वो योग में चले जाते हैं, वो अपने प्रभु का ध्यान करते हैं। योग निद्रा का अर्थ ये होता है कि जो उनके ऊपर भी जो परमात्मा है उनका ध्यान करते हैं। उसके बाद जब 4 महीने के लिए माता पार्वती जी और महादेव जी स्वयं इस धरती पर आते हैं और सभी अपने भक्तों को दर्शन भी देते हैं। अब वो दर्शन किस रूप में है किस में नहीं है वो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमें सभी के प्रति सदाचार का भाव रखना चाहिए। धन्यवाद। ब्रह्मा जी के जो 4 सिर बताते हैं, ये ब्रह्मा जी के ही हैं कि किसी और के भी हैं उसमें? नहीं, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को अच्छी जानकारी दी। अब हमारी कैमरामैन शिवानी के साथ आज के प्रोग्राम